साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है रीट में लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर, उसके अंदर हमने बेसिक डिस्कशन किया था। मैंने कहा था थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी का अपने इस चैनल डिब्बी क्लास में स्वागत है। साथियों, चलिए कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए। एक क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख रखा है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं साथियों, मैं जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करूंगा। जो वीडियोज आप पेमेंट दे के प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरा टारगेट एक ही है कि ऐसे लोग जो गांव या कहीं कस्बे से हैं, जो जिनकी इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद है। तो मित्रों, चलिए देखते हैं और आप खुद ही बताएंगे क्या वाकई में आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है ना? तो चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को 1780 रुपए में बेचने पर 11% की हानि हो रही है। हानि बोले तो लॉस, ठीक है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उनके लिए भी है। 11% की हानि होती है, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ मतलब प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। मतलब उसका सेलिंग एसपी को सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। और आपके ऑप्शन सामने दे रखे हैं, 2400, 2600, 3000, 3600। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा हम ध्यान रखते हैं साथियों। तो साथियों, आपने देखा कि 11% की हानि की वजह से 89 रुपीज का या 89% किसके बराबर है? 1780 की, इसके विक्रय मूल्य जिसने बेचा। भाई 1% किसके बराबर का? 1780 अपॉन 89, ठीक है ना? काटो जी, तो ये 2 बार जाएगा, 20 हो गया। मतलब 1% किसके बराबर का? 20 के। तो आपने देखा कि भाई अब मुझे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का प्रॉफिट मुझे चाहिए। मतलब कोई चीज 100 रुपए में है, परसेंटेज मतलब 100 रुपए में, और 20 रुपए ज्यादा चाहिए, तो मतलब वो कितने में बेचेंगे हम? 120 रुपए में। मतलब 120% के लिए कितने रुपए में उसे बेचा जाए? तो 120 इधर किया तो इधर भी 120 करो जी, तो 12 दूनी 24, 2400 रुपया। मतलब 120% जो हो गया वो 2400 रुपये का। मतलब इसको बेचने के लिए हमें कितने में बेचेंगे? 2400 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो अपना ए ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। सेकंड क्वेश्चन चलो देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं तो और क्लियर होगा। क्या कह रहा है? किसी वस्तु या कोई आइटम है, उसको 9% के लाभ मतलब प्रॉफिट पे हम इसको सेल कर रहे हैं, बेचा जाता है। तो यदि बेचा जाए, मतलब 9% के लाभ पे बेचा जा रहा है, सेल किया जाता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें एक और डाला है, यदि उससे 180 रुपया अधिक में बेचा है, मतलब 180 रुपीज ज्यादा लिया जाए, मोर अधिक लिया जाए, तो 12% का लाभ होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 12% का। मतलब कि भाई अभी सपोज 100 रुपए का आइटम तो 109 रुपये में बेचा गया, ठीक है, लेकिन ये जिसे 180 रुपया और अधिक में बेचा जाए तो 12 रुपये के और लाभ होगा। मतलब 100 की चीज है तो 112 रुपये हो जाएगी, 112% होता है। तो उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? तो समझना ध्यान से, इसमें ना क्रय मूल्य दे रखा है ना विक्रय मूल्य दे रखा है, बस खाली परसेंटेज दे रखा है। और एक चीज आपको यही दे रखी है कि 180 रुपये अधिक लिया जाए। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं। पहले इन्होंने ये बोला है, जब क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिया तो कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। किसी वस्तु को, आइटम को या वस्तु को 9% के लाभ पर बेचा जाता है। भाई हम मानते हैं कि उस आइटम के परसेंटेज की जैसे बात आती है, तो क्रय मूल्य को हमने 100 माना, तो 100 रुपये में 9 रुपया और कमाया, तो किसने में बेचा? आपका 109 रुपया, मतलब 109% में हमने बेचा। ठीक है ना? चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब उसने बोला यदि 180 रुपये ज्यादा, मतलब इस वस्तु के अगर मैं 180 रुपया और ज्यादा मिलता तो मुझे क्या 12% का लाभ होता। मतलब अगर 109 रुपये में जहां पे हमने बेचा है, वहां हम बेच देते कितने? 112 रुपये में, 112%। तो कितने का मुझे, लेकिन क्या बोला? 180 रुपया अधिक। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? ये पहले देखो, दोनों का डिफरेंस। भाई 109 112 के बीच में डिफरेंस कितना है? पहले तो ये चेक करो। तो 112 माइनस 109 करके देखो तो कितना आ रहा है? भाई 12 में से 9 गया 3, और इधर 0 0 कट गया, मतलब 3% का प्रॉफिट आया। तो कहने का मतलब 108 रुपया जो अधिक था वो किसके बराबर है? इसके 3% के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं 3% बराबर 108 रुपया। ठीक है जी, मतलब 3% अधिक मिलेगा तो 112 रुपया होगा, मतलब 180 रुपया, 108 नहीं सॉरी 180 रुपया 3% के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा जी? तो 180 अपॉन 3, काटो जी, 60,
तो 1% किसके बराबर हो गया, 60 के। अब हमने बोला 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि 100 हमने क्रय मूल्य माना है, ठीक है ना। तो 100% किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 100, मतलब कि 1 2 3 6000 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य जो होगा 12% जब हमें प्रॉफिट कमाएंगे 180 रुपये आदि को बेच के, उस समय होगा 6000 रुपया। तो 6000 मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर, समझ में आया। चलो एक दूसरा टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। एक क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, वो ये कह रहा है किसी वस्तु को, मतलब कोई आइटम है, उसको 4% के लाभ पर बेचा जाता है। अब सब क्वेश्चन के सिम्टम्स लगभग सेम है। अब इस क्वेश्चन से मुझे लग रहा है क्लियर हो जाएगा आपको। बेचा जाता है मतलब सेल किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है, ठीक है भाई। यहाँ तक सेल किया मतलब किसी वस्तु को 4% के लाभ पर सेल किया, मतलब कि अगर कोई वस्तु 100 रुपया है तो कितने में उसको बेचा, 104 रुपया, 104%, ठीक है ना। 104% में हमने बेचा 104 रुपये में। तो अब दूसरा वाला, ये यदि उसे 420 रुपये कम में बेचा जाए, पिछले वाला कंडीशन क्या था, 180 रुपये में ज्यादा में बेचा गया, मतलब हम माइनस करें, इस समय क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कितना, 420 रुपया कम हो रहा है, ठीक है। कम में बेचा जाए तो क्या बोला, तो बेचने पर 2% की हानि होती है। मतलब 100 रुपया हमारा, हमने बात परसेंटेज में 100 रुपया क्रय मूल्य था, तो 2% की हानि का मतलब क्या हो गया, 100 में 2 कम करो तो क्या हो गया, 98% में आपने उसको बेचा, ठीक है। तो 104 और 98 में कितने का अंतर आया, कितने का डिफरेंस आया, तो आप खुद ही निकालो। मेरे हिसाब से तो 6 का डिफरेंस आया, फिर भी आप माइनस करके देख लो। 14 में 6 गया, 8 गया, 6, 8 से 14 ये कट गया, मतलब 6% का अंतर आया। तो ये जो आपको कमी आई 420 रुपए की, वो कितने परसेंट के बराबर, 6% के लिए। बस आपने बात को पकड़ लिया, 6% बराबर 420 रुपया। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 420 बटा 6, काटो, 6 कम 6, 6 7 42, 70 रुपया। मतलब 1% बराबर है किसके, 70 के। भाई तो 100% किसके बराबर होगा, 70 इंटू 100 तो हो गया 7000। मतलब वस्तु को, चीज को हमने उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना ले लेंगे हम, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, जब हमें 2% की हानि होगी। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर है ना साथियों, प्रैक्टिस करिए। तो देखो हर टाइप्स के मैंने कवर किया है, जो जिस तरह से पूछ सकते हैं इसमें। तो अभी तो ये सीन है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई कितने में लाभ पे बेचा जाए, इतने हानि आए, इतना अधिक, इधर कम है। एक तो ये सिचुएशन होगी। अगली सिचुएशन जो आ रही है उसके अंदर आपको एक्स वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कितनी, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोलेगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसमें क्रय मूल्य पूछ लेगा, विक्रय मूल्य पूछ लेगा, लाभ पूछ लेगा, हानि पूछ लेगा। इस तरह के कितने % का लॉस हुआ या कितने % का प्रॉफिट हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि बोले एक्स वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस वाई वस्तु के, वस्तु मतलब आइटम, ठीक है ना, के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे कंडीशन, भाई एक्स वस्तु है, उसका क्रय मूल्य, तो एक्स इंटू क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, वाई वस्तु उसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्या समझे, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू सीपी ऑफ एक्स आइटम इज इक्वल टू एसपी ऑफ वाई आइटम। तो आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए, एक्स इंटू सीपी और वाई इंटू एसपी। फिर हम इसका रेशियो लेके चलेंगे, कैसे, सीपी अपॉन एसपी करेंगे और एक्स अपॉन वाई करके कंपैरिजन कर लेंगे। बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यहां मत आना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इससे और क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, मतलब नए टाइप के जो हमने लिया है उसमें जो सिचुएशन अपने ली थी, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। उसने बोला, मैंने अभी बताया ना कॉन्सेप्ट में, कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो कंडीशन क्या हो गया, क्या बोला था, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है,
तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात, मतलब 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ले लीजिए 40 इंटू CP, Y वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 50 इंटू विक्रय मूल्य मतलब SP के बराबर है। तो हानि प्रतिशत मतलब लॉस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट लॉस अथवा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ वो बताइए। यहाँ देखिए भाई, CP कॉस्ट प्राइस अपॉन SP इज इक्वल टू 50/40। ये चीज क्लियर है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। अब देखो हमारा CP क्या हुआ 50, SP क्या हो गया 40, मतलब कि CP SP से क्या है ज्यादा कम है, मतलब हमारे को लॉस हुआ, या दिमाग में तो बैठ गया। अब लॉस कितना हुआ वो अपने को देखना है, तो भाई दोनों का अंतर कितने का आया, 10 का आया, तो ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकालते तो 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस पे अपने को लॉस होगा, तो कॉस्ट अपना क्या होगा 50 इंटू 100। तो चलो जी काटो इसको, 5 दूनी 10, मतलब 20% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। समझ में आया चीज, कितने परसेंट का, 20% का लॉस हुआ। सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जहां अब कोई भी खाली ये इसकी वैल्यू चेंज होगी। उसने बोला है 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है ना, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें बताइए हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालिए। 70 वस्तुओं का जैसे x इंटू CP अभी मैंने बताया, y इंटू SP, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया 70 इंटू CP कॉस्ट प्राइस, y मतलब 60 इंटू SP विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अब चलो जी CP अपॉन SP ये हो गया 60/70। अब इस केस में इन दोनों का कंपैरिजन जब हमने किया तो आपने ध्यान दिया 60 और 70, मतलब हमारा CP कितना हो गया 60, SP कितना हो गया 70। तो भैया जो CP इज ग्रेटर CP इज लेस देन SP, इन दिस केस हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। आप कितने का अंतर आया, 10 का, मतलब 10% का 10 का लाभ हुआ। तो कैसे हुआ वो देखिए आप भाई, लाभ बोले तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10 अपॉन CP अपना कितना हो गया 60 इंटू 100। काटो जी, ये कट गया, 2 निपटाओ, 2 के पाने से 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो हो गया हमारा 50/3। अब इसको आप सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 2/3 ये लीजिए। तो 16 से ही 2/3% का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलते जाएंगे साथियों। इस तरह के जो X आइटम दे रखा हो और Y आइटम पूछा गया हो, तो आपको मैंने एक ही चीज बताया, ये दिमाग में बिठा रखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे के सारे क्वेश्चंस करना आसान हो गया। कुछ भी इसमें पूछे, जो चीज दे रखी है और दूसरा पूछे, फर्क निकाल लेंगे। ठीक है, तरीका यही है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे आने वाले में और इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं कुछ नए टाइप्स के साथ। ऑल द बेस्ट।